क्वेश्चन 10, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। 15/1600 15/1600। तो पहला काम हमारे पास यह होगा कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 3 × 5 ऑब्लिक 1600 का अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 × एक बार करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 1600 2 8 जा 16 00 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से 2 4 जा 8 00 2 2 जा 4 00 2 से 2 से 100 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से ये 50 टाइम्स में जाएगा, 2 से 25 टाइम्स में, फिर 5 से ये 5 टाइम्स में और 5 से ये 1 टाइम्स में। ये हमारा जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड हुआ। यहाँ दो जो है वो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स में 2 आया है और 2 टाइम्स में 5 आया, तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो हर है यानी 3 × 5 और ये आया हर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड 5 पावर 2। तो ये जो है ये हमारा 2 की पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n के रूप का है। यहां हर 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n के रूप में है। अब ये याद रखिएगा कि जब भी किसी परिमेय संख्या को शांत या अशांत हमें प्रदर्शित करना है तो उसके लिए उसके हर का अभाज्य गुणनखंड आवश्यक होता है। हर के अभाज्य गुणनखंड को हम लोग चेक करेंगे। अगर वो अभाज्य गुणनखंड या तो सिर्फ 2 के रूप में हो या तो सिर्फ 5 के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के रूप में हो यानी 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n के रूप में हो, तो इसका प्रसार जब हम लोग करेंगे तो वहां पर वो जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अंक आ जाए 3 7 11 अभाज्य संख्याओं से ही करना है, तो इसके अतिरिक्त अगर कोई भी अंक आता है तो इसे हमें अशांत आवर्ती बताना होगा। इस रूप में है। अतः यह प्रसार शांत होगा। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7/80। इसको लिखने का एक और पैटर्न है 7/80। तो यहां पर सीधा हम लोग क्या कर ले, हर को ले ले। हर कितना है 80 है। हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंडों को प्राप्त करेंगे हम लोग। 80 है, 16 5 से 80 होता है और 16 का होता है 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड 5 यानी ये भी यहां पर हर 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर 2 5 पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट पार्ट, इसके थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। 29/343
29/343। तो यहाँ पर पहला काम हमारे पास हर 343 है, हर के अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसका हम लोग देखेंगे तो 343 ये 7 पावर 3 होता है, 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7 यानी 7 पावर 3। यहाँ हर 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को लेते हैं। पार्ट फोर्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है 35/40। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर इसको लोएस्ट टर्म में यानी कि इसके निम्नतम पदों में पहले व्यक्त कर लें, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 35 है और 40 है, तो इनको फिर से रिपीट लिख लीजिए, या डायरेक्टली दिखाना है तो डायरेक्टली दिखाएंगे। पहला काम क्या करेंगे, हर कितना है 40 है, ठीक ना, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो 40 है तो 8 5 जा 40 यानी 8 का मतलब हुआ 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड 5। तो इसको लिख सकते हैं कि यहाँ हर 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक सेकंड पार्ट है इसका, मतलब लोएस्ट टर्म में लाने के बाद 35/40 है, तो ये 5 से डिविजन है, 5 8 जा 40 एंड 5 7 जा 35, तो गिव्स आउट 7/8। तो यहाँ पर इसका जो हर है हमारा डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ये हमारा आएगा 2 पावर 3। यानी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 होना जरूरी है या अगर 5 है तो 2 होना जरूरी है। सीधा कहने का मतलब है कि आप हर के प्राइम फैक्टराइजेशन से यानी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कीजिए। अगर आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के फॉर्म में मिल जाए या सिर्फ 5 के फॉर्म में मिल जाए या 2 और 5 दोनों के कंबाइंड फॉर्म में मिल जाए तो वो शांत होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी नंबर अगर आता है तो वो अशांत हो जाएगा। यहां हर 2 पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद शांत होगा। और अगर यह भी हो सकता है कि शांत न भी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहां हमें टोटल से फैक्टराइज करके दिया हुआ है। पार्ट 1 43/2 पावर 4 मल्टीप्लाइड 5 पावर 3। अब इसका अगर हम लोग देखें तो इसका यहां पर देखा जाए तो जो फ्रैक्शन हमको दिया जा रहा है इसका हर 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n
के रूप का है। ठीक, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यहां देखना है कि कितने स्थान तक, तो हमें यह देखना होगा कि m ग्रेटर है कि n ग्रेटर है। तो यहां देखा जाए तो 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n, यहां पर अगर हम लोग कंपेयर करें तो m इज ग्रेटर देन n, m की वैल्यू जो है वो n से बड़ी है, तो यानी जो बड़ा है उतने स्थान तक जाएगा। ठीक है, अतः 4 इज ग्रेटर देन 3, अतः दशमलव प्रसार 4 स्थान बाद शांत होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि पहली बात तो किसी भी दशमलव प्रसार के शांत होने की जो कंडीशन है वो यह कहती है कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में आए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आ सकती। अब आने के बाद अगर ये पूछा जाए कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक जाएगा, यानी कहां तक जाकर शांत हो जाएगा, तो 2 की पावर और 5 की पावर में दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उस स्थान तक जाएगा। यानी सीधा कहने का मतलब कि 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो दशमलव का जो स्थान है वो 4 स्थान तक होगा। जो बड़ी संख्या होगी उसको लेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका लेते हैं। 31/2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर 3, यहां पर भी का हर 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब स्थानों को हमें देखना है कि कितने स्थान तक शांत होगा, तो उसके लिए हमें करना होगा कि m एंड n को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां जो है n इज ग्रेटर देन m, n की वैल्यू बड़ी है, यानी ये क्या दिखा रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, अतः दशमलव प्रसार 3 स्थानों बाद शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार 3 स्थानों बाद शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका। 73/2 पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 7 पावर 5। अब अगर हम लोग यहां देखें तो यहां हमारे पास 2 की पावर m तो मिला, लेकिन 5 नहीं है, और दूसरी चीज 3 की पावर 2 और 7 पावर 5, यानी कि हमारे पास अदर प्राइम नंबर्स 3 एंड 7 ये दोनों आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत नहीं होगा। ठीक ना, का हर 2 पावर m मल्टीप्लाइड 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, और जब अशांत आवर्ती है तो वह किसी भी स्थान पर शांत नहीं होगा। तो अतः यह किसी भी स्थान पर शांत नहीं होगा। आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 3822 का HCF ज्ञात कीजिए। ये हम एक क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको हर पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए जो एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस यूनिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रखेंगे। इनकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी होगी ताकि बोर्ड एग्जाम्स में हाई स्कोरिंग कर सके आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम, हमारे पास दो संख्याएं दी जा रही हैं 196 और 3822। तो जहां पर छोटे नंबर को हमको भाजक के तौर पर और बड़े नंबर को भाज्य के तौर पर, यानी कि ये डिवाइजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। माना A gives out 3822 and B gives out 196। अब यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना है हम लोगों को। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो पहला हमारे पास क्या है, A gives out BQ plus R where R is greater than or equal to 0 और less than B, इक्वल नहीं होगा B के। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 लेते हैं हम लोग। स्टेप 1, पहला स्टेप पे हमको क्या करना है कि सिंपल डिवाइड करना है 196 से 3822 में। ठीक है, तो अब यहां पर पहला काम, तो ये 1 टाइम्स जाएगा 196, तो यहां 6 हो गया और फिर यहाँ कैरी दिए थे तो यहाँ 7 - 9 तो होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लिए तो 17 - 9 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 - 1 किया तो 1। नेक्स्ट नंबर 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखा जाए तो 6 है और यहाँ पर 1s का प्लेस जो 6 है, तो इसको अगर हम लोग चलें तो ये 196 और यहाँ पर 19 और यहाँ पर 186, यानी कि ये 9 टाइम्स तक हमारे पास चला जाएगा। 9 टाइम्स तो मिल जाएंगे तो 196, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 एंड 5 86, कैरी 8, 9 1 जा 9 एंड 8 17। सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ 12 - 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ 15 - 6 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q है और ये हमारा जो है ये रिमाइंडर R है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो इसको अपनी स्टेप फॉलो जो है उस पर करेंगे। तो A gives out BQ plus R, तो यहाँ पर 3822 gives out 196 multiplied 19 plus 98। ठीक है, R is not equal to 0। अब इसमें हमको क्या मिला कि हमारा जो शेषफल R है यानी रिमाइंडर R जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और जब तक 0 के बराबर ना आ जाए तब तक शेषफल जो है 0 अगर नहीं आता है तो हमारा HCF नहीं निकल सकता। तो हमें पहले तो इसको 0 के इक्वल करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टेप 2, जो शेषफल होता है वो हमारा भाजक का काम करता है। शेषफल जो है हमारा भाजक का, और जो भाजक था वो भाज्य का काम करता है। यानी कि 98 से
196 को, क्योंकि हमको यहाँ से B और R इन दोनों का ही यूज करना होता है, B का और R का। तो यहाँ पर अब चले आएंगे तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 98 टू टाइम्स में आएगा 196 और इसकी रिमाइंडर जो आ गई वो क्या आ गई, 0। ठीक है, तो इसको यूक्लिड फॉर्म में हम शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 गिव्स आउट 98 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 0 वेयर R इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। तो यानी कि अब यहाँ पर हम इसको क्या शो कर सकते हैं कि B गिव्स आउट, ये तो हमारा पहले B ही था ना, B गिव्स आउट R मल्टीप्लाइड Q1 न्यू क्यूटेंट, नया जो भागफल है, और प्लस R1, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं कि R1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए A तथा B का HCF, A तथा B का जो HCF होगा वो किसके इक्वल होगा, R के, यानी जो हमारा नया भाजक होता है। तो यानी कि R इक्वल टू 98 है, तो इसलिए 3822 यानी 3822 का या तथा 196 का HCF यानी कि मसा जो है वो है हमारा 98। इस तरह से करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 नंबर्स हों 3 नंबर्स हों, जो भी दिए रहेंगे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कह रहा है कि 54 तथा 336 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM यानी कि मसा और लसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग संख्याएं ले लेते हैं। संख्याएं 54 है तथा 336 दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहां लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर हमारे पास आ रहा 54 2 से करेंगे तो 27 टाइम्स में, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम्स में, 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। और फिर नेक्स्ट हम लोग चले आएंगे 336 को अगर हम लोग करते हैं तो 336 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 13 हो गया, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से फिर डिवाइड है तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से डिविजिबल है तो 3 7 जा 21, फिर 7 से डिविजिबल है तो ये 7 1 जा 7। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास 54 के जो फैक्टराइजेशंस हैं वो क्या आ गए 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3। तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड 3 पावर 3। नेक्स्ट है 336 का भी फैक्टराइजेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो हो जाएगा 4 टाइम्स 2 है 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पावर में अगर फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 पावर 1 मल्टीप्लाइड 7 पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास पहला काम HCF 54 एंड 336, इन दोनों के अगर HCF लेते हैं तो ये क्या होगा, ठीक ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल, गुणनखंड का की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो अब यहां अगर हम लोग देखें तो न्यूनतम घात अगर देखी जाए तो 2 की क्या है, 1 है, ठीक है, जो उभयनिष्ठ है, यानी कि यहां देखिए 7 तो दोनों में है नहीं, 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाइड 3 भी है तो 3 में भी न्यूनतम घात यानी कि सबसे लोएस्ट पावर जो है तो ये भी पावर 1 है, तो 3 2 जा 6, तो इसका HCF जो आएगा वो क्या आया 6। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास LCM के लिए है, तो LCM ऑफ 54 एंड 336, देखिए HCF में लोएस्ट पावर यानी कि सबसे छोटी घात को देखी जाती है और LCM में बड़ी घात को देखी जाती है और HCF में उभयनिष्ठ देखा जाता है यानी जो दोनों में है, ठीक है। लेकिन LCM में सारे जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आए हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स यानी जो भी अभाज्य संख्याएं आई हैं सबको लेना होगा और सबकी बड़ी घातों को लेना होगा, छोटी घातों को नहीं लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के महत्तम घात का गुणनफल, महत्तम घातों का गुणनफल, यानी यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 पावर 4, भाई इन दोनों में देखा जाए 2 पावर 1 है, 2 पावर 4 है तो 2 पावर 4 लेंगे। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो 3 में है 3 पावर 3 और मल्टीप्लाइड 7, तो यानी कि यहाँ पर अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 16 मल्टीप्लाइड 27 मल्टीप्लाइड 7, तो पूरे का जो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का नियर अबाउट आ जाएगा 3024 और ये आपका LCM, ये रहा आपका HCF 6 और LCM 3024, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है, थोड़ा सा अंतर है उसमें पूर्ण। यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 26 तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो होगा। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल है या नहीं, तो ये चीज चेक करना रहेगा हमें। तो पहला काम हमारे पास संख्याएं लेंगे, संख्याएं क्या है हमारे पास 26 तथा 91। अब दोनों के हम लोग LCM और HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर पहला काम इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में पहला हम लोग लेते हैं 26 का, तो 2 से ये 13 टाइम्स में और 13 से ये 1 टाइम्स में। 91 का लेंगे तो 91 जो है वो हमारा डिविजिबल है 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और फिर ये 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर तो पावर्स आई नहीं हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं इसका, हमारे पास 26 का क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड 13 और 91 का जो है वो आ रहा है 7 मल्टीप्लाइड 13। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है। तो HCF ऑफ 26 एंड 91, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13। और LCM में सबको पूरा जितना भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड मिला होता है उसमें बड़ी घातों को लिया जाता है। तो इसका LCM अब लेते हैं हम लोग,
LCM of 26 and 91। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 13। हाँ ये है कि रिपीट, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ऐसा नहीं करेंगे 13 मल्टीप्लाइड 13 कर लें, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाइड 13 ही होगा, पावर 2 नहीं लगा सकते। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 14 एंड 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। ठीक है, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 मल्टीप्लाइड 91, 26 और 91 इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 66 मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है 2366। और फिर दोबारा अगर हम लोग चेक करना क्या है, HCF मल्टीप्लाइड LCM यानी लसा और मासा का भी गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मासा है हमारा वो कितना आया 13 आया है HCF, और LCM जो है यानी लसा जो है वो 182 आया। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2366 के इक्वल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM मल्टीप्लाइड HCF, और ये हमारा सत्यापित होता है। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो दो संख्याओं की हो जैसे 26 और 91 के लिए हैं, या 3 या 4 संख्याएं अलग अलग भी दी गई हों, तो उनको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो ट्रिक हम अलग से देंगे आप लोगों को। यहाँ पर तो हमें बोर्ड पेपर में सॉल्व करने के लिए पूरा मेथड वाइज चाहिए। अगर कंपटीशंस में इसको सॉल्व करना होता है तो उसके लिए PQRS एक अलग फार्मूला चलता है। वो फार्मूला आपको मेरी ट्रिक वाली सेक्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि कुछ बोर्ड के एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैनल पर बताए जा रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है कि थोड़ी सी उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन, इसमें फिक्स ट्रिक्स होती हैं कि पहला काम हम लोग इसे क्या करते हैं कि हमें 0.32 को सरलतम रूप में यानी कि सामान्य जो भिन्न होता है उस रूप में प्रदर्शित करना है। तो उस रूप में प्रदर्शित करने के लिए पहला काम, फिक्स ट्रिक चलती है इसकी कि पहले इसको x के इक्वल एज्यूम कर लीजिए 0.32 बार। ये बार दो तरीके से लिखे जाते हैं। हम लोग चाहें तो इस तरह से भी क्वेश्चन में लिख के दिया जा सकता है। इसके लिए आप लोगों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लाइन भी खींची जाती है तो भी बार होता है, और इसके ऊपर अगर डॉट्स भी लगा दी जाए तो इसका मतलब भी बार होता है। यानी हमें जब बार मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्याओं का रिपीट हो रहा है। जब हम लोग डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर इन संख्याओं की रिपीट चल रही है। तो किसी भी संख्या को सॉल्व करने के लिए हमें इसे कम से कम 3 बार रिपीट करना पड़ता है। तो x गिव्स आउट 0.32 32 32 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पर अब इसके बाद फिर यहां ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास यहां कितने नंबर बार में थे, 2 थे।
ये डिपेंड करता है कि हमको नेक्स्ट स्टेप में कितने से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 32 यानी कि 2 डिजिट नंबर है, दो अंकों की संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से यानी 100 से गुणा करने पर तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा 100x गिव्स आउट, यहाँ देखिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.3232 एंड सो ऑन में हमारे पास 32 कई राउंड्स में है। तो फिर से रिपीट 32 यानी कि हमको डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद 3 पेयर चाहिए ही चाहिए एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो अब यहां पर पहले समीकरण 2 को लिख लिया जाए। 100x गिव्स आउट 32.323232 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। और फिर समीकरण 1 को लिख लेंगे। x गिव्स आउट 0.323232 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, क्योंकि ये प्रसार जो है वो अनंत तक जाता है। अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन। 100x माइनस x करेंगे तो क्या हो जाएगा 99x। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद वाली जितनी संख्या है सेम है तो वो तो 0 हो गई। सिर्फ बचा क्या 32 माइनस 0 तो गिव्स आउट 32। ये इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, यानी मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो x गिव्स आउट 32/99। और ये हमारा जो है भिन्न रूप में यानी सरलतम रूप में परिवर्तित हो चुका है और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है आपके लिए। थैंक यू।